हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो अपने टैली में अपनी कंपनी का अगर जो प्रोडक्ट लिस्ट का एंट्री करना हो तो कैसे प्रोडक्ट लिस्ट का एंट्री करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे पार्टी लिस्ट का एंट्री करना है तो कैसे पार्टी लिस्ट का एंट्री करते हैं। हाँ, आप समझ लीजिए। चूंकि हम ये मान लें कि अभी हमने अपना कंपनी स्टार्ट किया है और कंपनी स्टार्ट करने के बाद से हम क्या करेंगे, आइटम्स को खरीद के रखेंगे, तब जाकर अपना बिजनेस हम क्या करेंगे, चलाएं। आ रहा समझे ना। तो उस बिजनेस में या उस कंपनी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका नाम हमको पहले ही बना लेना है कि क्या क्या हम आइटम खरीदने वाले हैं। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट। इसमें देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप है, उसका कैटेगरी है, उसका एचएसएन कोड दिया है और फिर उसका क्या दिया है, जीएसटी दिया है। अब समझ लीजिए सबसे पहले कि आखिर ये है चीज क्या है। इसके पहले आप लोग एक लेसन पढ़े थे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पढ़े थे आप लोगों ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या था इन्वेंट्री मैनेजमेंट? हाँ, किसी गुड्स का इंफॉर्मेशन फिल करना ही क्या था, इन्वेंट्री था। यही हम लोग पढ़े थे ना। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, यानी कि वही इन्वेंट्री का एंट्री यहाँ भी करना है। बट अंतर क्या, वहां क्या दिया था, क्वांटिटी और रेट दिया था ना। क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग स्टॉक था तो दिया था। लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि सिर्फ अभी हम आइटम का नाम बना रहे हैं, बाद में ये चीज हम लोग को खरीदना पड़ेगा। आ रहा समझे ना। अब सपोज करिए कि अगर हम लेनोवो 100 वायरलेस के हम वो खरीदने जाएं तो जब एंट्री करें तो वहां बनाना पड़ेगा ना। तो वहां बनाने से बेहतर हम पहले ही बना लें। तो इसमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, सबसे पहले तो इसमें स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। बताए थे आप लोगों को ना। पहले क्या बनाना होगा, स्टॉक ग्रुप। और स्टॉक ग्रुप के बाद से दूसरे नंबर पे क्या बनाएंगे, कैटेगरी। और फिर क्या बनाएंगे हम, स्टॉक का। हाँ, जब स्टॉक ग्रुप बनाएंगे तो उस समय एचएसएन कोड और जीएसटी दोनों फिल हो जाएगा, याद है ना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना होगा, हाँ, गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद क्रिएट। और पहले क्या बनाना है, पहले स्टॉक ग्रुप बनाना है ना। अब यहाँ आने के बाद से सबसे पहले क्या करना होगा, पहले कीबोर्ड दिया है ना, पहले क्या नाम दिया है, कीबोर्ड। तो स्टॉक ग्रुप में आने के बाद पहले क्या टाइप कर लेंगे, कीबोर्ड। अंडर ग्रुप यहाँ कुछ सेलेक्ट कर रहे थे हम लोग, क्या रहेगा यहाँ पे, प्राइमरी। क्वांटिटी में ऐड करना होगा ना, हम इसको क्या कर लेंगे, एचएसएन कोड दिया है ना, तो क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, क्या दिया उसका एचएसएन कोड, 847160, यही है ना। डिस्क्रिप्शन में सेम वही कीबोर्ड नाम भर देना है। जीएसटी दिया है ना, जीएसटी रेट स्पेसिफाई करेंगे कितना परसेंट जीएसटी लगेगा। हाँ, उसके पहले आ जाइए, जो दे रहा है क्या, टैक्सेबिलिटी टाइप। सबसे पहले क्या दे रहा है, एग्जेम्प्ट दे रहा है, उसके नीचे नील रेट, और उसके नीचे नॉन जीएसटी। तो इन तीनों का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले दिया है एग्जेम्प्ट, यानी कि ऐसा गुड जिसमें कोई जीएसटी नहीं। क्या होगा, ऐसा गुड जिसमें कोई जीएसटी नहीं लगा है, उसके लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, एग्जेम्प्ट। जब सेलेक्ट करें तो आपको कोई परसेंटेज में जीएसटी भरने की आवश्यकता नहीं। दूसरा दिया है क्या, नील रेट। नील रेट क्या है, जैसे सपोज करिए एक सामान हम खरीद रहे हैं, एक कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसके बदले दूसरा आइटम हमको फ्री में मिल रहा है। मतलब समझा रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कि अभी हम एक लैपटॉप खरीद रहे थे। क्या खरीद रहे थे, लैपटॉप खरीद रहे थे। तो लैपटॉप खरीदते समय हमको 2 पीस जो है वो कीबोर्ड फ्री में मिला। 2 पीस क्या हुआ, कीबोर्ड फ्री में मिला। तो अगर जो हम कीबोर्ड का इस वाले कीबोर्ड का बनाएंगे, उसके लिए हम क्या रखेंगे, नील रेटेड, यानी कि इसके लिए हमको कोई रेट देने की आवश्यकता नहीं। और जस्ट उसके आगे दिया क्या, नॉन जीएसटी। इसके पहले आप लोग पढ़े थे कि एक होता है क्या, कंपोजिशन, और दूसरा होता है रेगुलर। तो कंपोजिशन का टैक्स कलेक्ट करेगा कोई अधिकार नहीं। और ये कंपोजिशन डीलर है और टैक्स जब से कोई गुड सेल करेगा, उसके लिए क्या रखेगा, नॉन जीएसटी को कोई जीएसटी कलेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन हम लोग रेगुलर हैं, हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, टैक्सेबल। और टैक्सेबल जब करें तो पूछेगा कितना परसेंट टैक्स है, 18%। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अगला किस नाम से कह रहा है, क्या इस नाम से बनाना होगा,
यानी कि एक बार इस नाम से बन गया फिर इस नाम से दोबारा नहीं बने। और जब बनाने की कोशिश भी करेंगे तो देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो क्या देगा यहाँ पे एरर, नेम ऑलरेडी इंटर ए डिफरेंट, इस नाम से ऑलरेडी आपको दूसरा नाम भरना पड़ेगा। आ रहा समझे ना। चलिए स्किप से वापस आया तो इस नाम से नहीं बनाना है, किस नाम से बनाना होगा। तो अगला हम बना लेंगे किस नाम से, क्वांटिटी वाले को क्या कर लेंगे, एचएसएन कोड दिया है ना, कितना है, हाँ 8528 6900, ये दिया है ना। डिस्क्रिप्शन में सेम वही नाम भर देना, प्रोजेक्टर। जीएसटी कितना दिया इस पर, इसमें दिया 28%, यहाँ भर लें कितना परसेंट, कंट्रोल ए से। अच्छा अगला प्रिंटर नाम से ना, चलिए फटाफट ये बना लेते, यस करना होगा। स्पेसिफाई कितना दिया सेशन कोड इसका 8471, डिस्क्रिप्शन में नाम भरना है, कितना परसेंट जीएसटी है। अगला स्कैनर के नाम से, अगला बना लें किस नाम से, स्कैन। क्या बात हो रही है तुमका जी, कोई ऐसा कोर्स है जिसपे 28% लगेगा, किसी पे 14% लगेगा, किसी पे 10% लगेगा। हाँ आप लोग को जिस दिन सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का लेजर बनाना बताया तो दिन बताए थे कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे 9% भर सकते हैं, लेकिन वहां भरने से नुकसान क्या होगा कि इसमें जैसे इसके पिछले वाले कोर्स में कितना भरे 28% भरे हैं ना, तो वहां 9% भर लेंगे, सब पे 9% जिसकी समझेगा। कोई सामान खरीदते किसी को कम जीएसटी लगता है, किसी को अधिक जीएसटी लगता है, यह गवर्नमेंट के जीएसटी का रेट है। आ समझे ना, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी रेट होता है। जैसे प्रोजेक्टर खरीदेंगे तो 28% जीएसटी है, पेपर खरीदेंगे तो 12% है, कोई भोजन खरीदेंगे उसपे 6% जीएसटी है, कोई अगर जो दवा खरीदे उसपे 5% जीएसटी है। आ समझे ना, सबका अलग अलग जीएसटी रेट। तो अभी जो भी हम लोग आइटम नेम ले रहे हैं तो सबका अलग अलग जीएसटी रेट दिया है। मैक्सिमम कितना दिया, 18% ही दिया है। आ रहा समझे ना, तो कहीं 18 होगा तो कहीं 28 होगा तो कहीं 12 होगा तो कहीं 5 होगा तो कहीं 6 होगा। आ रहा समझ में ना, तो उससे इशू नहीं है। किस नाम से बना रहे थे अगला हम, यस करना होगा। कितना दिया इसका सेशन कोड, इसका भी दिया 8471, नाम भरेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, टैक्सेबल कितना परसेंट है 18। अगला मॉनिटर, कीबोर्ड के नाम से क्या बनाना होगा, यस, कितना दिया इसका 85, नाम भर लेंगे, कितना परसेंट है 18%। अगला लैपटॉप के नाम से, क्या प्रिंटर के भी नाम से बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंटर नाम से क्या हुआ बना होगा। कितना इसका सेशन कोड दिया 84, कितना परसेंट 18। अगला प्रिंटर कार्टेज के नाम से बनाना है, अगला अगला बना लें किस नाम से, प्रिंटर कार्टेज, इसका सेशन कोड 8447, नाम भर लेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, टैक्सेबल और कितना परसेंट 18। अगला क्या दिया है, पेपर दिया है ना, कितना परसेंट, इसका कितना सेशन कोड है 4802, यही है ना। नाम वही भर लेना है, पेपर जीएसटी कितना परसेंट है 12%, हो जाएगा ना। अगला क्या दिया है, प्रिंटर, इस नाम से बनाना होगा, क्या बनाना होगा, कंप्यूटर केस, यस, कितना दिया इसका सेशन कोड 8471, यही है ना। नाम भर लेंगे, कितना परसेंट 18। अगला किस नाम से, मदरबोर्ड खरीद रहे हैं, यस करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल यार, कितना सेशन कोड है 21, नाम भर लेंगे, कितना परसेंट जीएसटी 18%। फिर रैम दिया है ना, अगला बनाना होगा किस नाम से, रैम, यस,
स्टॉक स्पेसिफाई कितना दिया सेशन कोड 84 71। नाम भर लेंगे रैम कितना परसेंट 18%। अगला क्या दिया है HDD लास्ट दिया है। क्या दिया है सेशन कोड 84 71 18% टैक्स पेरिंग ना। लगभग अब देखिए दोनों कितना कॉलम हो गया इसमें 1 2 और 3 कॉलम फिल हो गया है ना। अब इसको इससे पहले एक बार देख लीजिए स्टॉक ग्रुप क्या है, स्टॉक कैटेगरी क्या है और स्टॉक आइटम नेम क्या है, ये तीनों क्लियर है ना। जिसमें सबसे पहले हम क्या भरे, अब क्या बनाना होगा स्टॉक कैटेगरी। जब ये बन जाएगा तब हम क्या बनाएंगे आइटम। इतना क्लियर है ना। और हाँ एक चीज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझा दें कि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि स्टॉक ग्रुप क्या और स्टॉक कैटेगरी क्या है और आइटम नेम क्या है, समझ लीजिए हम लोग कहीं कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं ना, खरीदने के लिए जाते हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको कंप्यूटर का कीबोर्ड खरीदना है, हम कंप्यूटर की दुकान पे चले जाएंगे और कहेंगे हमको कीबोर्ड चाहिए, तो कीबोर्ड क्या हो गया ग्रुप हो गया। किस कंपनी का है वो क्या बनेगा कैटेगरी बनेगा और उसका पूरा नाम क्या है वो हमारा क्या बनेगा स्टॉक आइटम नेम बनेगा। अब क्लियर है ना। अगर हम एक फोन खरीदने जा रहे हैं तो उसका नाम क्या है स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो उसका ग्रुप क्या बनेगा स्मार्टफोन। अब वो किस कंपनी का वो क्या बनेगा कैटेगरी बनेगा। जैसे सपोज करिए कि अगर हम एक फोन लेने जा रहे हैं सैमसंग कंपनी का तो उसका ग्रुप क्या है, हमको स्मार्टफोन दे दीजिए यही कहेंगे ना। तो उसका ग्रुप क्या हो गया स्मार्टफोन। कैटेगरी क्या हो जाए किस कंपनी का है सैमसंग कंपनी का, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 जो भी वो पूरा नाम उसका क्या हो जाएगा आइटम। तो अभी हम लोग क्या बनाए हैं स्टॉक। अब क्या बनाना है स्टॉक कैटेगरी बनाने के लिए ज्यादा कुछ करना होगा, सिर्फ नाम भर लेना होगा और क्या कर लेना होगा स्टॉक कैटेगरी नाम टाइप करेंगे और कंट्रोल ए से, चूंकि अब इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ है लेनोवो के नाम से। अगला किस नाम से बनाना होगा फिर हाईबॉल के नाम से बनाना हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से अगला 10 एक्सेप्ट। फिर आगे क्या दिया है एसर कंपनी का, उसके बाद क्या दिया है एचपी, एचपी के बाद कैनन दिया, कैनन के बाद डेल तो बना लिया हम लोग किस नाम से इंटेक्स। एसपी नाम से बना हुआ है ना, किस नाम से जेके के नाम से। अगला ब्रदर कंपनी का है ना, उसके बाद से इप्सन। कैनन के नाम से बनाना होगा, किस नाम से बनाना है आसूस के नाम से। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल ये बनाना ही नहीं है क्योंकि वहां नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन दिया होता। अगला किस नाम से बनाना होगा WD नाम से। तो लगभग अब ये भी बन गया है ना। अब हमारा कितना रो कंप्लीट है चारों कंप्लीट हो गया है ना। जब ये बनाने आएंगे तो उसमें ये चारों आ जाएगी पता है ना। तो कहाँ जाएंगे उसके लिए वही क्रिएट और स्टॉक आइटम। अगर जब कैटेगरी का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे हाँ कॉन्फ़िगर में जाएंगे। और यहाँ यदि आपका ये ऑप्शन नो है तो दिखाई नहीं देगा, तो पहले इसको क्या करेंगे यस। तो आपको यहीं पे दिखाई देगा ऑप्शन यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसको क्या कर लेंगे और कंट्रोल ए से हो जाएगा ना। तो नाम देखिए क्या दिया हुआ है लेनोवो 100 वायरलेस हो जाएगा ना। उसके बाद से इसका अंडर ग्रुप क्या क्या चीज है ये कीबोर्ड है ना। तो अंडर ग्रुप से लेकर क्या है किस कंपनी का है लेनोवो का। अब अगर जो आप लेनोवो 100 वायरलेस के हम वो बेचेंगे तो केजी में बेचेंगे पीस में बेचेंगे ना। क्या से लेकर यहाँ से पीस। बाकी सारा डिटेल हम लोग यहाँ भर लिए है ना, क्योंकि ये समझ लीजिए कैसे आया हम लोग स्टॉक ग्रुप भरे हैं ना। स्टॉक ग्रुप हम लोग अंदर सारा चीज भर लिए है ना। तो यहाँ कह रहा है कि एज कंपनी या तो स्टॉक ग्रुप के अनुसार ये अपने आप आ जाए, हम सेलेक्ट कर स्टॉक ग्रुप के अनुसार सारा आ जाना चाहिए।
तो लगभग आ ही गया है ना। डिस्क्रिप्शन में जो भरे थे उसका HSN कोड, उसका GST सारा आ गया है ना। बस कंट्रोल ए से क्या कर लेना होगा। अगला किस नाम से है, आईबाल के नाम से। अगला बना लेंगे किस नाम से, क्या है ये भी कीबोर्ड है ना, लेकिन किस कंपनी का है, आईबाल कंपनी। पीसेस में जाएगा कंट्रोल ए से। अगला क्या है, प्रोजेक्टर है, तो अंडर ग्रुप भी क्या रहेगा, प्रोजेक्टर। किस कंपनी का है, डेल। किस में जाएगा, पीसेस, कंट्रोल ए से। अगला एसर C120 प्रोजेक्टर, ये भी क्या चीज है, प्रोजेक्टर है। किस कंपनी का है ये, एसर कंपनी का, पीसेस और कंट्रोल ए से। अगला क्या है, HP लेजर जेट का क्या है, प्रिंटर है ना, प्रिंटर ही है ना। तो अगला हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, क्या है ये, प्रिंटर। किस कंपनी का है, HP। किसमें जाएगा, बाकी इंफॉर्मेशन फिल हो गया तो कंट्रोल ए से क्या कर लेना है। अगला स्कैनर है ना, तो अगला बना लेंगे स्कैनर के नाम से। अगला किस नाम से है, स्कैनर के नाम से। ये हो जाएगा ना। और जो कैनन पर ये क्या स्कैनर है ना, तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका, स्कैनर। उसके बाद से क्या है ये, हाँ। अच्छा, दे दीजिए। अब चलिए ध्यान दीजिए, इतना हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल एस क्या कर लेंगे। अगला किस नाम से दिया है, अगला दिया है डेल 90 LED मॉनिटर। यानी कि अब हम लोग क्या खरीदने वाले हैं, हाँ, डेल LED मॉनिटर। क्या है ये, मॉनिटर है ना। किस कंपनी का है, डेल कंपनी का। किस में जाएगा ये, पीसेस और कंट्रोल ए से। अच्छा, क्या करे हो अमन, क्या नहीं आता है, अब नहीं आता है, क्यों नहीं आता तो। अच्छा, तुम डेल कंपनी का मॉनिटर नहीं जानते, इसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं मॉनिटर ही तो है ना। तो ये डेल का नहीं, ये एसर का है। तो तुमको डेल कंपनी का भी नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल आता, आ रहा समझे ना। हाँ अब पूछो मत, अब ध्यान दो सामने। चलो तुम ही बताओ, इंटेक्स डेमो कीबोर्ड का अंडर क्या भरेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड भर दी। उसके बाद से किस कंपनी का है, इंटेक्स कंपनी का। किसमें जाएगा, कंट्रोल ए से। अगला HP कोर i3 का एक लैपटॉप खरीद रहे हैं हम। अभी खरीदे नहीं बल्कि नाम लिख रहे हैं, आगे खरीदना है। तो क्या है ये, लैपटॉप है। किस कंपनी का है, HP का है। किसमें जाएगा, एक्सेल। अगला ये भी क्या है, प्रिंटर है ना। तो अगला बना ले किस नाम से, ले लेंगे प्रिंटर है। किस कंपनी का, HP कंपनी का, पीसेस और कंट्रोल ए से। इसके बाद क्या है ये, प्रिंटर कार्टेज है ना। तो अगला ले लेंगे हम प्रिंटर कार्टेज। किस कंपनी का है ये, HP का, पीसेस और कंट्रोल ए से। अगला क्या दिया, हाँ एक चीज समझ लीजिए, इस नाम से दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए सेम यही नाम से हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं। एसर C DCP प्रोजेक्टर ये बनाया है ना, आ रहा समझे ना। हाँ बट बनाना हो, क्योंकि ये पेपर है और ये क्या है,
तो पेपर अब हो या ना हो, लेकिन इसके सामने दिया है तो हम इसके सामने या तो पेपर लिख देंगे या तो वन लिख देंगे। तो वन लिखने से पहचान में नहीं, उससे बेहतर हम क्या लिख देंगे, पेपर लिख देंगे। तो जब इसका नाम हम टाइप करेंगे यहाँ पे, तो अभी इंटर का तो ऑलरेडी बता रहा है ना, तो इसी में आगे हम लिख देंगे क्या, हाँ इसी में आगे आकर के हम लिख देंगे पेपर। हो जाएगा ना। क्या है ये, पेपर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से ले लेंगे किस कंपनी का है, जेके कंपनी का है, सेलेक्ट कर लेंगे जेके। हाँ उसके सामने क्या दिया, जेके दिया है ना, जेके भर लिया, कंट्रोल ए से। अगला ब्रदर एच एल 5420 DN प्रिंटर, यही है ना। तो क्या रहेगा अंडर ग्रुप, यही है ना। क्या है ये भी प्रिंटर ही है ना, किस कंपनी का, सेव कर। अगला क्या दिया, इप्सन, क्या है ये इप्सन, प्रिंटर ही है ना, किस कंपनी का है, पीसेस और कंट्रोल ए से। अगला ये भी तो प्रिंटर ही है ना, सेलेक्ट कर लेंगे प्रिंटर, क्या है ये किस कंपनी का, सेव। अगला कैबिनेट है ना, क्या है ये कंप्यूटर केस, किस कंपनी का, इंटेक्स, किस में जाएगा, पीसेस। हाँ एक ईयर पहले ही बता दें कि यदि आप लोग भी यहाँ पे भूल जाएंगे ये यूनिट सेलेक्ट करना है ना, तो क्वांटिटी भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे देखिए अभी नॉट अप्लीकेबल है, तो क्वांटिटी पे हमारा कर्सर आ रहा है, डायरेक्टली किस पे चला जा रहा है, वैल्यू पे चला जा रहा है ना। लेकिन जैसे हम यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर लें, किस में जाएगा, पीसेस में, तो अब आ रहा है तो कर्सर किस पे जा रहा है, क्वांटिटी। तो कभी भी जब आप लोग आगे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और जो क्वांटिटी पे नहीं आता, याद रखिएगा आपने उसके अंदर का यूनिट सेलेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट कर दिया। अगला क्या दिया है, G41 मदरबोर्ड दिया। क्या है ये, मदरबोर्ड किस कंपनी का, पीसेस और कंट्रोल से। अगला जो H6 लिखा है ना, उसको H61 कर लीजिए। क्या करना होगा, बस H61 कर लीजिए, हो जाएगा ना। ये भी क्या है, मदरबोर्ड ही है ना, किस कंपनी का, हाँ सेव कर लेंगे कंट्रोल से। अगला क्या है, रैम 2 GB है ना, यहाँ आप ले लेंगे रैम है, किस कंपनी का, तो नॉट अप्लीकेबल दिया है ना, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे क्या, नॉट अप्लीकेबल यानी पता नहीं, क्या है किस में जाएगा। अगला WD HDD यही है ना, क्या है ये, HDD है किस कंपनी का, पीसेस और कंट्रोल ए से। तो अब हमारी कंपनी में जितने भी आइटम खरीदने वाले थे, उन सब का हमने एंट्री यहाँ पे कर ली, हो जाएगा ना। अब हमको एंट्री करना है किसका, पार्टी नेम का, सप्लायर का। सप्लायर और कस्टमर दोनों लोगों का दिया है, आ समझे ना। सबसे पहले किसका दिया है, कस्टमर। हाँ जो टार्टी, इसको काट कर पार्टी लिख लीजिएगा, मिस्टेक हुआ टाइप कर, टार्टी नहीं है पार्टी है। दिख रहा है ना। देर आखिर क्या है, तो जितने लोग कस्टमर है और उसके नीचे क्या है, सप्लायर है। तो आप लोग बताइए कस्टमर का अंडर ग्रुप क्या भरेंगे, सन्ड्री डेब्टर्स, और सप्लायर का क्रेडिटर्स। याद रखिएगा इसके नाम से हमको क्या बनाना होगा, क्या बनाएंगे, लेजर। तो लेजर बनाने के लिए कहाँ जाना होगा, टैली, क्रिएट के बाद नाम टाइप करें, क्या नाम दिया पहला, एसएस कंप्यूटर। तो अब इसके सामने देखिए पार्टी टाइप में क्या दिया, कस्टमर है ना, तो इसका अंडर ग्रुप क्या सेलेक्ट करेंगे हम, सन्ड्री, यानी कि जहां तक अगर जो दिया है कस्टमर, वहां तक क्या सेलेक्ट करेंगे, डेब्टर्स। और जैसे सप्लायर स्टार्ट हो जाएगा वहां से क्या सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिटर्स। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ कह रहा है एड्रेस बताइए कहाँ का रहने वाला है ये, गोरखपुर। तो अगला हम एड्रेस बताइए कहाँ का, हो जाएगा ना।
उसके नीचे स्टेट दिया है कहाँ का, उत्तर प्रदेश, कंट्री एरिया, पिन कोड नहीं दिया है ना, छोड़ देते हैं, आगे आ जाते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पैन या आईटी नंबर पूछ रहा है ना, तो पैन नंबर कहाँ से भरेंगे, तो इसी का शुरू का 2 लेटर हटा देना और लास्ट का कितना, 3। शुरू का 2 स्टेट कोड हो जाएगा और लास्ट का 2 क्या होगा, एक हो जाएगा आपका एंटिटी कोड, दूसरा ब्लैंक कोड और तीसरा चेकसम डेट, यही पढ़े थे हम लोग ना। बाकी का 10 अंक भर लेंगे हम किसमें, पैन कार्ड के लिए। यदि भरना है तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, हो जाएगा ना। आगे क्या भरना होगा, जीएसटी नंबर। तो फिलहाल आप लोग पैन कार्ड छोड़ दीजिएगा, नहीं तो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा भरने, हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेना होगा, कैसे बना पहले समझ में आ रहा है। दूसरा किस नाम से बनाना होगा, देव कंपनी, तो नाम में क्या भरेंगे, देव कंपनी। और उसके बाद से अंडर ग्रुप क्या रहेगा, संडे। एड्रेस में कहाँ का दिया है, क्या हुआ, सही है ना। अब आगे क्या है, ये कस्टमर है ना। अब आगे जब आए तो कहाँ का रहने वाला है ये, तो ये पडरौना का ही रहने वाला है। तो यहाँ टाइप कर लेंगे कहाँ का है ये, पडरौना। स्टेट यही होगा, इंडिया कंट्री, उसके नीचे आ जाएंगे पैन नंबर, नहीं तो नीचे आके डायरेक्टली क्या भर लेंगे, जीएसटी नंबर भर, हो जाएगा ना। हाँ अब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो आपने जीएसटी नंबर भरा है, कह रहा द पार्टी GSTIN प्रोवाइडेड इज इनवैलिड, या तो इनकम्प्लीट, या तो जो आपने भरा वो पूरा नहीं है, या तो वो क्या है, गलत, इनवैलिड। तो फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं, अब इतना जीएसटी नंबर हम लोग कहाँ से लेके आए, आ समझे ना। तो बस जो दिया वही हम भर के क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। हाँ उठा लेगा, आगे जब जीएसटी नहीं आएगा, जब जीएसटी रिपोर्ट में नहीं आएगा, तो वहां पर हम लोग दूसरा कोई सही वाला भर लेंगे, आ जाए। नहीं सब में की नहीं डाल, सबका अलग अलग दिया है, अलग अलग भर देंगे, हो जाएगा ना। तो फिलहाल अभी आज अभी हमने कितना बनाया इसमें, 2 ही बनाया ना। तो आज आप लोग ये सारा बना लीजिएगा, पूरा बना दें, बना तो आप लोग पूरा ही होगा ना। हाँ हम बना लेंगे बाद में, हो जाएगा ना। अब अगर जो हम नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज कर हमको ट्रांजेक्शन करना है, हमको पता है कहाँ परचेज कर रहे हैं, अमन नाम दिया है ना, अमन नाम से हमको लेजर बनाना होगा, तो वही ऑल्ट सी करके हम वही बना लें, आ रहा समझे ना। लेकिन पहले बनाए रहे तो बेहतर है, वहां पे टाइम वहां पे बर्बाद नहीं, हो जाएगा ना। तो जब आज आप लोग लैब में जाएंगे तो टोटल यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट और उसके नीचे टोटल पार्ट नेम सारा क्या कर लेना होगा, बना लेना, हो जाएगा ना। इसके बाद से अगली क्लास में आप लोग बताएंगे परचेज वाउचर, और परचेज वाउचर में जाने हम लोग किसके बारे में, लोकल परचेज, और लोकल परचेज के पास जानेंगे परचेज इंडेक्स। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।